नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, अभी आप जो पोस्टर देख रहे हैं ये साथियों स्पार्क पब्लिकेशन का जो है नया संस्करण है। और ये साथियों 2022 के लिए साथियों आपके बिहार दरोगा मेंस के लिए साथियों ये प्रैक्टिस सेट लाया गया है स्पार्क पब्लिकेशन, जिनमें सामान्य हिंदी पेपर फर्स्ट और सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो है प्रैक्टिस बुक है। कुल मिला के 43 प्रैक्टिस सेट हैं साथियों। और ये क्वेश्चन बैंक 2008 से 21 तक का है। और ये साथियों पैटर्न आपको पता है कि मेंस पेपर में जो है हिंदी और सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2-2 घंटे जो है समय दिए जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं साथियों। तो इनमें मैं बता दूं कि इसकी विशेषता क्या है। तो बिहार दरोगा आज साथियों ये जो 23/4/2008 को जो परीक्षा हुआ था मेंस, उनका क्वेश्चन इसमें है। फिर साथियों उत्पाद विभाग का हुआ था जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर जो 1/9/2012 को ये भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद बिहार दरोगा जो है 2017 में जो हुआ था 12/7/2017 री एग्ज़ाम, तो साथियों उसका दिया हुआ है। फिर बिहार दरोगा साथियों 2018 में जो मेंस हुआ था 22/7/2018, तो उनका भी प्रश्न दिया गया है। फिर उसके बाद जो है उत्पाद दरोगा अवर निरीक्षक ये जो हुआ था साथियों 25/8/2019 को, तो ये भी दिया गया है साथियों मेंस पेपर का। फिर उसके बाद बिहार दरोगा पुलिस अवर अधिक निरीक्षक साथियों पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि 29/11/2020 को मेंस हुआ था पेपर सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन, तो वो भी दिया गया है। उसके बाद साथियों प्रवर्तन दरोगा जो हुआ था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो 29/8/2021 को हुआ था साथियों मेंस पेपर, तो उनका भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो ये था साथियों जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, इसमें जो पूछा गया था वो था क्वेश्चन बैंक था। और इसके बाद देखिए इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट साथियों कुल मिला के जो है 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि समान अध्ययन के जीएस पेपर के जो है 16 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं और हिंदी के साथियों 13 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। तो हिंदी 13 है और जो साथियों जीएस पेपर जो है समान अध्ययन वो 16 हैं। तो इनको मैं डेली बेस पे चलाऊँगा आज से। तो साथियों आप जो है मेरे चैनल पर बने रहिएगा इन सबों को देखने के लिए, इन सबों को बनाने के लिए। तो साथियों आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट को जो है प्रथम को स्टार्ट करते हैं साथियों। और ये सामान्य अध्ययन होगा जीएस पेपर। तो साथियों फुल्ली मॉक टेस्ट है और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों मेरा पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो साथियों कोलकाता में सर्वप्रथम जो है भारत में कोलकाता में ही उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ये था साथियों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इन्हीं के माध्यम से 1774 ईस्वी में जो है कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिनमें 4 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापक तो 1913 ईस्वी में किया था साथियों लाला हरदयाल के द्वारा। अगला सवाल देखें। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान साथियों प्रारंभ हुआ था। तो बंगाल विभाजन के साथियों विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और साथियों इनके बावजूद भी जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन कर दिया जाता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला सवाल, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो साथियों बीजापुर जो है गोल गुंबज के लिए जाना जाता है और गोल गुंबज के निर्माण करवाने वाले शासक थे यूसुफ आदिल शाह। अगला सवाल, सत्यशोधक समाज के संस्थापक साथियों महाराष्ट्र में। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी साथियों महाराष्ट्र में और ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये नदी है साथियों लिम्पोपो नदी। और कांगो या जायरे नदी साथियों विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और साथियों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल, क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त होता है। तो साथियों बिल्लो जो है वृक्ष के द्वारा जो है बिल्लो से साथियों जो है बिल्लो की लकड़ी से क्रिकेट का बैट बनाया जाता है जो कि पतझड़ी वन से प्राप्त होता है। अगला सवाल, एशिया की सबसे लंबी नदी है साथियों
यांगसी नदी या फिर यांगटी सिक्यांग नदी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है परछाया। अगला सवाल देखें, गोमतेश्वर की मूर्ति साथियों तो ये स्थित है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में और इनके निर्माता जो थे चामुंडराय के द्वारा करवाया गया। अगला सवाल, सहलग्नता की खोज तो सहलग्नता की खोज साथियों ब्रिटिश वैज्ञानिक थे वाटसन के द्वारा किया गया और इसकी विस्तृत जो है व्याख्या किया था टी.एच. मॉर्गन ने। अगला सवाल देखें, जेनेरा प्लाटेरियम तो साथियों ये पुस्तक है जेनेरा प्लाटेरियम, इनके लेखक हैं लिनियस साहब। अगला सवाल देखें, पर्णांग के बीजाणुधानीधर पर्णांग के जो है धानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है तो कहा जाता है साथियों बीजाणुधानी पुंज। अगला सवाल कहता है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था तो साथियों परिसीमन का जो है गठन सर्वप्रथम भारतीय राज्य कर्नाटका में हुआ था 2008 ईस्वी में और परिसीमन के तहत जो साथियों परिसीमन के अधीन ही चुनाव कराने वाले जो राज्य हैं वो कर्नाटका ही है। कर्नाटक के साथियों वो जिला था मांड्या जिला, जहां पर 2008 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है परिसीमन का गठन किया गया था मांड्या जिला में। अगला सवाल देखें, कहता है मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है तो साथियों मांस में जो है जल का वहन होता है पेरेनकाइमा उत्तक के द्वारा। ये जो है जटिल उत्तक होती है साथियों जो कि कोलेनकाइमा, पेलेनकाइमा, एस्केलकाइमा। अगला सवाल देखें, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है तो साथियों फ्लोएम में जो है सहचर कोशिकाएं पाई जाती है और ये पाई जाती है साथियों आवर्त बीजी में अर्थात एंजियोस्पर्म में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है तो साथियों सोपानी परिमाण तो यह है अस्थिर वैद्युत विभव। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर है परिमाण है तो वेक्टर परिमाण साथियों क्या है तो वो है आपका गति। अगला सवाल देखें, एक समान गति वाला पिंड जो है क्या होता है तो साथियों वो कभी भी त्वरित नहीं होता है अर्थात एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। अगला सवाल देखें, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है और प्लेटफॉर्म पर जो है खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा तो साथियों इनका पथ जो होगा वो परवलयाकार होगा। अगला सवाल देखें, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो साथियों www का मतलब हुआ WWW का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब और इनके आविष्कारक जो थे साथियों टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था आविष्कार www का। अगला सवाल देखें, कहता है इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है तो ये साथियों जो प्रयोग किया जाता है वो है वेब ब्राउज़र। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता होती है तो जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। तो जल में अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण से और जल में वो अस्थायी कठोरता जो होती है साथियों वो होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट या फिर क्लोराइड के कारण से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है तो यह साथियों हीलियम। अगला सवाल, न्यूक्लियर रिएक्टरों में जो है भारी जल का प्रयोग शीतलन के रूप में किया जाता है तो भारी जल क्या है तो साथियों भारी जल जो है वो है हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से मुक्त जल होता है अर्थात हाइड्रोजन के जगह जो है उसका आइसोटोप ले लेता है, उसी को हम भारी जल कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है तो यह साथियों तत्व जो है वो जो रेडियो एक्टिव होता है वो है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। एल्यूमिनियम जो है रेडियो एक्टिव नहीं तत्व है।
अगला सवाल देखें, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को कहते हैं मौसम विज्ञान अर्थात मेट्रियोलॉजी। अगला सवाल, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह साथियों मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला सवाल देखें, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो साथियों भूमध्य रेखा जो है केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, जबकि मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा साथियों कुल 12 देशों से गुजरती है और कर्क रेखा 18 देशों से, उसके बाद मकर रेखा साथियों 10 देशों से होकर गुजरती है। अगला सवाल देखें, अधिकांश भूपर्पटी किस शैली से निर्मित है, बनी हुई है? तो ये बनी हुई साथियों आग्नेय शैली से। अगला सवाल, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो साथियों रेडियो तरंगे अर्थात टेलीविज़न रेडियो को जो है परिवर्तित करता है वो है आयन मंडल। अगला सवाल, RMS, तो RMSA का साथियों रमसा का जो है तात्पर्य क्या है? तो ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये साथियों चलाया गया था 2009 ईस्वी में, 2009 ईस्वी में चलाया गया था रमसा। अगला सवाल देखें, बास्केटबॉल के टीम में साथियों कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के टीम के एक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में साथियों 6 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो, नेटबॉल और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल देखें, HR, ये साथियों दोनों तरफ से जो है घिरा हुआ है, कहता है HR किसके लिए है? तो ये है साथियों हैप्पी रोमुलंस के लिए। अगला सवाल देखें, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? ये साथियों इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द दिया गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अगला सवाल, प्रतिमापरक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म साथियों ये प्रसिद्ध चित्रकारी था, भारतीय चित्रकारी अमृता शेरगिल, और इनका जन्म हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? तो ये साथियों विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है हेडलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थलीय देश माली की राजधानी? तो माली की राजधानी है साथियों बमाको और तुर्की की राजधानी अंकारा। अगला सवाल, 20 फरवरी 1947 को जो है साथियों क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि ब्रिटिश सरकार जो है कब तक भारत को छोड़ देंगे? तो ये घोषणा किया था साथियों कि जून 1948 तक छोड़ देंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट की अंतिम हार हुई थी? तो साथियों ये था वाटरलू का मैदान, जो कि वाटरलू के युद्ध हुआ साथियों 1815 ईस्वी में, जो कि नेपोलियन की यह हार हुई थी और अंतिम हार थी। अगला सवाल, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो साथियों ये जो है प्राप्त एल्कोहल कहता है साबुनीकरण में, तो ये है आपका ग्लिसरॉल होता है। अगला सवाल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो ये होता है साथियों रेफ्रिजरेटरों में। अगला सवाल है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो साथियों ये रैम में जो है अटक जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक था? तो साथियों भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 दिसंबर 1984 की घटना हुई थी, जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री उर्वरक बना रही थी वहाँ पे घटना घटी और ये साथियों इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। अगला सवाल, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह है लोहा। अगला सवाल, मिर्गी एक बीमारी है साथियों, स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। अगला सवाल, मिर्गी को साथियों अपस्मार रोग भी कहते हैं। अगला सवाल है, सिखों के धार्मिक स्थलों में से कौन सा स्थल साथियों भारत में नहीं है? सिखों के जो साथियों
धार्मिक स्थल की बात करें तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में, जो कि वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, और ये पाकिस्तान में है साथियों। तो यही जो है आपका गलत है। अगला सवाल, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में नहीं है? तो साथियों ऑप्शन को देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, तो साथियों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय ये इटली के राजधानी रोम में है, और इनकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो यही मेरा राइट आंसर होगा। जबकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। अगला सवाल, किस इको प्रणाली में ग्रॉसलैंड शामिल किया जाता है? तो ग्रॉसलैंड जो साथियों शामिल किया जाता है स्थलीय इको प्रणाली में। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा साथियों यूरो नहीं है और वो अपना मुद्रा अपनाया हुआ है? तो साथियों यूरोपीय देश कुल मिला के 28 हैं, और इनमें अपने अपना देश में जो साथियों यूरो मुद्रा का प्रचलन है। तो ऐसा देश है साथियों स्वीडन, और स्वीडन साथियों ऐसा देश है जहाँ की मुद्रा है कोरोना। स्वीडन की मुद्रा है कोरोना। तो साथियों कोरोना जो है स्वीडन की मुद्रा है, और ये अपना यूरो मुद्रा ना अपना के कोरोना को अपनाते हैं। अगला सवाल, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार है साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला सवाल, निम्न में से किस देश को यूरोपीय संघ के 28वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो यूरोपीय संघ के साथियों 28वें सदस्य के रूप में क्रोएशिया को शामिल किया गया। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो साथियों देखते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन इस प्रकार से है। व्यायाम का जो है परिसर को ट्रैक कहते हैं, ये सत्य है। बेसबॉल के साथियों खेल परिसर को कोर्ट नहीं कहते हैं, डायमंड कहते हैं, डायमंड। तो आपका बेसबॉल ही गलत था। गोल्फ का खेल परिसर कोर्स सही है, और कुश्ती का जो साथियों अखेड़ा ये भी सही है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध टीवी अर्थात फिल्म अभिनेता थे? तो साथियों ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे। अगला सवाल देखें, भारत के निम्न संग्रहालयों में से किसका स्थान जो है गलत ढंग से अंकित है? तो साथियों देखते हैं। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, ये सत्य है। और वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय ये मुंबई नहीं होगा साथियों, ये होगा अहमदाबाद। वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय अहमदाबाद में, और सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद सत्य है। और नेपियर संग्रहालय साथियों तिरुवनंतपुर, ये भी जो है आपका सत्य है। अगला सवाल देखें, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो साथियों ये जो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये जो है उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का जो साथियों प्रकाश उस पर गिरे, तो इसी प्रकार से जो है व्याख्यात किया जाता है। अगला सवाल है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला सवाल, उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है? उत्पादन के घटक की अवसर लागत होती है साथियों जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है, वही है उत्पादन के घटक की अवसर लागत। अगला सवाल, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की गई है? तो ये भाग है साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, और इसमें साथियों अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। अगला सवाल, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली साथियों यह ग्रहण किया गया है ब्रिटिश संविधान से, और मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से, और मौलिक कर्तव्य एवं पंचवर्षीय योजना का मॉडल ये लिया गया है रूसी संविधान से। अगला सवाल,
लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो ये तत्व आवश्यक हैं साथियों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता क्योंकि सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं, और अधिकारों का संरक्षण ये भी है। तो उपयुक्त सभी विकल्प जो है आपका सही है। अगला सवाल देखें, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? तो साथियों अतिरिक्त मान जो है ये बराबर होते हैं निर्गत आगत के अंतर का। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत साथियों किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसका वर्णन अनुच्छेद 37 में किया गया है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में साथियों कुल 22 भाषाओं को जो है क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इनमें अंग्रेजी भाषा जो है संकलित नहीं किया गया है। अगला सवाल देखें, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े को दर्शाता है? तो देखते हैं साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, ये तो सत्य है, और साथियों पांड्य की राजधानी मदुरै, ये भी सत्य है, और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, ये भी सत्य है, और पल्लव वंश की राजधानी वेल्लोर नहीं था साथियों, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। तो पल्लवों की राजधानी होगी कांचीपुरम, यही विकल्प जो है गलत था। अगला सवाल, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और तत्काल बाद में शासन किया? तो साथियों दिल्ली सल्तनत पर कुल मिला के 5 वंशों ने शासन किया, जो कि इस प्रकार से था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद था तुगलक वंश, उसके बाद था साथियों सैयद वंश, उसके बाद था लोदी वंश। तो 5 वंशों ने शासन किया। तो कहता है खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश शासन किया और बाद में तुगलक वंश। तो गुलाम वंश और तुगलक वंश ऑप्शन नंबर सी में मौजूद हैं। अगला सवाल देखें, निम्न में से किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो साथियों टाटिया टोपी तो लिया था, रानी लक्ष्मीबाई भी ली, और नाना साहब ने भी लिया था। कानपुर से नाना साहब और झांसी से लक्ष्मीबाई थी। तो साथियों टीपू सुल्तान इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था 1799 में। तो यह 1857 में कैसे रहेगा जीवित? अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम जो है मिनी संविधान माना जाता है? तो साथियों वो भारतीय संविधान का संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी संविधान अर्थात छोटा संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। साथियों इसके अंतर्गत जो है ये जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए थे। अगला सवाल देखें, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को जो है क्रमानुसार सजाना है। तो साथियों देखते हैं कौन सी घटना कब घटी। तो ग्लोरियस क्रांति हुई थी साथियों 1668 ईस्वी में, और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। उसके बाद स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई हुई थी 1775 से 1783 के बीच। तो 1776 में हुई, मान लेते हैं 76 से 83 तक हुआ था साथियों अमेरिकी स्वतंत्रता, और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। तो इस प्रकार से जो है आपका पहले 2 होगा, फिर साथियों 3 होगा, फिर जो है 1 होगा, और उसके बाद 4 होगा। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों, डेल्टोनिज्म प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी को कौन सा जो है रंग नहीं देख पाते हैं? तो साथियों प्रोटेनोपिया जो है यानी डेल्टोनिज्म में जो साथियों लाल रंग को जो है नहीं देख पाते हैं रोगी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा लाल रंग, यह वर्णांधता का प्रकार है। अगला सवाल देखें, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो साथियों किसी भी संकर कंप्यूटर में जो है अनुरूप और अंकीय कंप्यूटर का जो है समन्वय होता है। अगला सवाल देखें,
ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो साथियों हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी है साथियों कांगो नदी या फिर जायरे नदी। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और फिर माही नदी कर्क रेखा को काटती है। अगला सवाल, प्रार्थना समाज के संस्थापक साथियों, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। अगला सवाल है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? तो पान की लता में जो जड़ होती है वो आरोही जड़ है। अगला सवाल देखें, वर्ग सी और वर्ग जी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक, तो ये साथियों आपका सवाल में दिया ही नहीं गया है, तो ये सवाल गलत है। अगला सवाल कहता है कि 194 पे पावर साथियों 102 और 294 पे पावर है 103। कहता है यूनिट का जो है इकाई अंक क्या होगा इसका? तो साथियों इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है 2 शेष बचेगा, तो 4 पे 2 पावर रखेंगे प्लस यहाँ पर साथियों 3 पावर बचेगा, तो यहाँ पर जो है 4 पर 3 पावर रखेंगे, तो 4 चौक 16, 6 जो है इसका इकाई अंक रहा, फिर 4 चौक 16 चौक 64, इसका जो है 4 इकाई अंक रहा, तो 6 4 10 जोड़ते हैं तो 0 जो आ जाता है इकाई अंक। अगला सवाल देखें, कहता है 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो साथियों 20 और 50 के बीच जो है आप पूरे जो है संख्या को लिखिएगा इस प्रकार से साथियों। तो आप जो है जैसे आपको लिखना होगा साथियों 23 29, 23 फिर 29, फिर साथियों 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43 और फिर 47 बटे कीजिएगा 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है। तो साथियों इसको जो है ये प्लस में है सब ऊपर में, इसको एवरेज है तो इसको जो है साथियों नीचे में जोड़िएगा जितना संख्या है उतना। तो अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो साथियों इनको जोड़ने के बाद आपको आएगा 251 बटे 7 और इनको साथियों डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 35.857। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको 35 दशमलव है, ए में है साथियों 35.857। अगला सवाल देखें, कहता है x का मान क्या होगा साथियों? तो इसे आप बनाएंगे तो साथियों ये जो है आपको निकलेगा। तो इसका राइट आंसर साथियों बता देते हैं क्या होगा, तो ये 420 होगा। अगला सवाल देखें, AQ BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का योग क्या होगा? और ये साथियों जो है दिया गया है, तो इसको आप बनाइएगा तो इसका आंसर 0 आएगा, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा गुणनखंड करना होगा। अगला सवाल देखें, कहता है 2 रेखाखंड A और B और CD के सर्वांगसम है। तो अगर साथियों सर्वांगसम है तो AB और CD तो हो जाएगा साथियों इनके लिए कौन सा शर्त सही है? तो AB बराबर CD ये जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, यदि एक समभुज त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो समभुज त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा? तो साथियों आप जो है 1/3 गुने कीजिएगा 12, तो आपका जो है 4 तिया 12, 4 जो है राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखें, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में जो है 8% बढ़ती है। तो वर्तमान शहर की जनसंख्या अगर 1,20,204 है तो कहता है 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? तो साथियों इसे करना क्या है, 105/100 फिर गुना करना है 106/100 फिर गुना करना है 108/100 बराबर करना है साथियों 12,0,204। तो साथियों इनको डिवाइड करने के बाद जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। और बता दें साथियों कि आपका राइट आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा आपका 10,000। अगले सवालों को देखें। अगला सवाल साथियों इस प्रकार से है कि 3170 रुपया है,
और एक्स वाई जेड में जो है इस प्रकार से विभाजित करना है। और यदि एक्स वाई जेड के हिस्सों में से कहता है 13, 12 और 18 रुपया कम कर दिया जाता है तो उसका अनुपात हो जाएगा साथियों 20, 18 और 21। चलिए साथियों बनाते हैं, देखते हैं। इनमें कहता है कम करने के लिए मेरा जो है 13 रुपया, 12 रुपया और 18 रुपया, आपको कुल दिया गया है 3170। तो इसमें साथियों 13, 12, 18 जोड़ के घटाइएगा, 3170 माइनस कीजिएगा 43, 13, 12, 25, 18, 43 आपको घटाइएगा तो आपको साथियों यहाँ पे मिलेगा क्या 3127। अब साथियों 3127 तो आपका आ गया है और अनुपात कितना आ जाएगा, इतना 20, 18 और 21। इनको अगर जोड़िएगा तो हो जाएगा साथियों 20, 20, 40, 1, 41, 18, 59। तो 3127 में 59 से भाग दीजिएगा। फिर कहता है जेड का हिस्सा क्या होगा, जेड का मान 21 दिया हुआ है और गुना कीजिएगा 21 से। तो साथियों इतना करने के बाद जो है जितना आएगा तो ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 18 कम कर दिया जाता है तब ऐसा बात आता है इतना इतना। तो इसमें प्लस भी करना होगा 18, तो प्लस 18 कीजिएगा, उसके बाद आपका जो है राइट आंसर इस प्रकार से आएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए 1131। अगला सवाल देखें। 31 रुपया प्रति केजी तथा 30 रुपया प्रति केजी वाली चीनी को किस अनुपात में मिला जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपया प्रति केजी का बेचने पर साथियों 10% का लाभ हो। तो इनके लिए आपको क्या करना है, 38x प्लस 30x और साथियों गुना कीजिएगा 110/100 बराबर 35.2 इधर ब्रैकेट में x प्लस y। तो साथियों यहाँ पर ये दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पर 10 आएगा, 10, 10 ख़त्म, फिर 1 शून्य ये और 1 शून्य ये ख़त्म, 11 से काटिए 11, 11 तिया 33, फिर जो है साथियों 2 पर 2 22, तो 11 दूना 22, 32 उधर आ गया, ये 32x हो गया और 32y हो गया। ये इधर साइड में जो है साथियों 32x और 32y है और इधर 38x और 38y है। तो 38x में से 32x इधर आएगा साथियों तो हो जाएगा 32, 6, 38, तो 6x हो जाएगा साथियों। और इधर जो हो जाएगा राइट साइड में यहाँ पर 32y है और इधर 30y है, यहाँ पर 30y है साथियों, 30y है। तो 32y में से 30y जाएगा तो हो जाएगा 2y। तो x यहाँ पर साथियों 2 का 2, 2 तिया 6, तो x बराबर आ गया साथियों फाइनली रूप से x बराबर मेरा आ गया 3 और y बराबर आ गया साथियों, x बराबर आ गया साथियों 3 और y बराबर आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों। एक पंक्ति में 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु है 20। तो अंतिम औसत 20 दिया है। फिर कहता है प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु है 21। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु क्या होगी। चलिए साथियों देखते हैं। तो प्रथम 3 विद्यार्थी का औसत जो है 20 दिया गया है, तो 20 तिया करेंगे गुना 3 तो हो जाएगा 60। उसी प्रकार से 21 गुना 3 करेंगे तो 21 गुना 3 करेंगे तो साथियों 21 तिया 63 होगा। अब देखिए कहता है यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु दिया हुआ है, प्रथम 3 का यहाँ पर औसत है 63 और प्रथम विद्यार्थी 3 में से प्रथम विद्यार्थी 1 का वो औसत ये जो है उम्र 26 वर्ष दिया गया है। तो 63 में से साथियों 26 घटाते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 37। तो साथियों 37 आएगा तो ये मेरा तीसरा विद्यार्थी, ये जो है 2 विद्यार्थी का इसमें दिया गया है। तो 2 विद्यार्थी एक हो गया,
एक दूसरा हो गया और एक तीसरा, और इसमें जो है 26 हो गया पहला विद्यार्थी का, ये दिया ही हुआ है। तो पहला हो गया 26 और दूसरा तीसरा हो गया 37, और साथियों कहता है 3 विद्यार्थी का जो है अंतिम 3 विद्यार्थी। तो अंतिम 3 विद्यार्थी, एक तो दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर अंतिम एक तीसरा हो जाएगा साथियों। चौथा जो होगा तो वो होगा 3 विद्यार्थियों अंतिम से 3 में, तो एक चौथा को भी लिया जाएगा तो हो जाएगा साथियों, अगर 60 विद्यार्थी है 3 गो अंतिम में, अर्थात दोसर तेसर चौथा का 60, और यहाँ पर दोसर तेसर का रहा है 37, तो 60 में से आप जो है 37 को घटाइएगा तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 23। अगला सवाल देखें। अनिल ने 2 मकान एक ही कीमत पर बेचा, एक पर उसको 10% लाभ हुआ और एक पर 10% हानि हुआ, तो सही कथन क्या होगा साथियों? तो 10% लाभ हो रहा है, तो चलिए 100 से तुलना कर देते हैं। 100 गुना 110 बटे 100 गुना 90 बटे 100, क्योंकि एक बार 10% का लाभ हुआ, एक बार 10% का हानि। 100 ख़त्म, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 1199 हुआ साथियों। तो 1% की जो है आपको हानि हो रहा है। अगला सवाल देखें। राम के पास मोहन से 6 रुपया अधिक और सोहन से 9 रुपया अधिक है। अगर तीनों का मूल्य दिया गया है साथियों, अगर तीनों के पास जो है कुल 33 रुपया है तो राम के पास क्या होगा? तो साथियों मानते हैं कि राम को जो है 16 रुपया मिला, 16 मिला। उसके बाद कहता है राम के पास मोहन से 6 रुपया अधिक है, तो मोहन को साथियों हम मोहन को लेते हैं तो 10 रुपया होगा, क्योंकि राम को जो है मोहन से 6 रुपया अधिक है। फिर उसके बाद कहता है सोहन, तो सोहन को साथियों कहता है सोहन से जो है 9 रुपया अधिक है राम के पास जो है सोहन से 9 रुपया अधिक है, तो सोहन को साथियों यहाँ पर जो है 7 रुपया लेते हैं। तब जो है आपका आ जाएगा 7 10 17 और 17 10 27 6 33, तो इतना रुपया इतना मान लेने से आपका 33 पूरा हो रहा है, तो राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल देखें। कहता है इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुजों की संख्या देखते हैं साथियों। 1 होगा, 2 होगा और एक समूल्य 3 हुआ। उसके बाद साथियों 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। फिर एक होगा साथियों यहाँ से यहाँ 8 हुआ, फिर एक यहाँ से यहाँ हुआ, फिर साथियों यहाँ से यहाँ एक हुआ 9, और फिर एक जो है पूरा ये हो गया इतना गो, तो ये हो गया 10, अर्थात 10 त्रिभुज है। एक बार और देख लेते हैं साथियों। 1 2 और 1 3 4 5 6 7 एक यहाँ पे एक साथियों ये तो ले लिए हैं, एक समूल्य हो जाएगा 8, समूल्य 8 हो जाएगा। फिर एक यहाँ से यहाँ तक है 9, फिर एक यहाँ से यहाँ तक है 10। तो अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है 2 लड़के आपस में चर्चा करते हैं कि किसके पास कितने पालतू जानवर है। प्रथम लड़का कहता है यदि तुम्हारा एक पालतू मेरा हो जाए तो तुम्हारे बराबर मेरा हो जाएगा, और दूसरा लड़का कहता है यदि तुम्हारा एक पालतू मेरे हो जाए तो तुम्हारे से मेरे पास दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते साथियों। तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर ए को मिलाते हैं। अगर एक के पास 5 है और ये इसके पास 7 है, अगर साथियों 7 से एक 5 देंगे इधर तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 दोनों बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है अगर तुम मेरे पास 1 दोगे तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा। अगर 5 वाला 1 देता है 7 में तो इधर हो जाएगा 8, और 5 में से 1 तो घट गया तो हो जाएगा 4, तो इसके 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा विकल्प सही है। अगला सवाल देखें। कहता है विषम अक्षर को चुनने के लिए साथियों देखते हैं। एम जो है 13वें अक्षर है, तो एम से 13 अक्षर होगा साथियों। एस 19वां अक्षर है, तो यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, फिर 19 6 25, फिर 6 बढ़ रहा है। फिर साथियों के जो है आपका 11वां अक्षर है, और क्यू जो है 17वां अक्षर है, तो 6 बढ़ रहा है। फिर 17 अक्षर ये है, तो 17 6 23 जो है डब्लू है 23वां अक्षर, तो इस 6 यहाँ भी बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आर साथियों 18वां अक्षर है, और
एक्स जो है 24वां अक्षर है तो 6 बढ़ रहा है, फिर 24 6 जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो साथियों यहाँ पर डी आएगा ना कि सी, तो आंसर यही गलत है, यहाँ पर जो है डी होगा 6 बढ़ने से। अगला सवाल देखें, कहता है क्रम के अनुसार सजाने के लिए साथियों, तो अंग्रेजी लेटर्स के अनुसार से सजाना है। तो एस 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 सभी में है, उसके बाद साथियों एस सी इसमें है और एस सी इसमें है, बाकी सब बाद में होगा। अब इन्हीं दोनों पर फैसला होगा। तो ऑप्शन साथियों कहता है 2 और 3 से शुरुआत किसमें हो रहा है, तो साथियों 3 से शुरुआत केवल इसी में हो रहा है, 2 से भी इसमें हो रहा है और 3 से। चलिए मिलाते हैं, एस सी, उसके बाद आर यू आर आई है, तो आई पहले है उसके बाद यू होगा, तो आई वाले पहले 3 होगा, फिर होगा साथियों 2। तो 3 और 2 यहाँ पर जो मेरा विकल्प ए नंबर में आ रहा है, ज़्यादा मिलाने की बात ही नहीं है। अगला सवाल देखें, अंक कहता है इस पे जो है लुप्त संख्या अर्थात यह डैश के स्थान पर क्या होगा। तो साथियों 108 दूना 216, 216 दूना 432, 432 दूना 864, इस प्रकार से होते जा रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है क्रमानुसार सजाने के लिए, तो सजाते हैं साथियों, जी से एक बढ़ा एच आई जे, फिर यहाँ पर होगा साथियों के, फिर देखिए एल के बाद होता है एम एन, फिर ओ पी क्यू आर एस टी, तो के के बाद टी होगा, तो के टी साथियों यहीं पर जो है मेरा विकल्प छट रहा है, चूँकि उसके बाद तो एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ पर एक्स होगा। अगला सवाल देखें, कहता है अमन जो है बिमल से 4 वर्ष बड़ा है, बिमल चमन से जो है 2 वर्ष छोटा है, चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है, ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है। तो साथियों इस प्रकार से देखते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले देखिए अमन दिया हुआ है, फिर साथियों चमन दिया गया है कि अमन बिमल से बड़ा है, बिमल चमन से बड़ा है, तो चमन यहाँ होगा, और चमन कहता है बिमल जो है चमन से छोटा है 2 वर्ष, तो बिमल साथियों यहाँ पर हो जाएगा बिमल। अब देखिए फिर अगला स्टेप कहता है ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा है, तो साथियों उसके बाद क्या कहता है कि चमन जो है ध्रुव से बड़ा है, तो चमन ध्रुव से बड़ा है, तो ध्रुव साथियों यहाँ पर रहेगा, और ईसा जो है 9 वर्ष बड़ा है, तो साथियों ईसा जो है यहाँ पर होगा 1 नंबर पर ईसा, तो 1 में ईसा 2 में अमन होगा, तो दूसरा सबसे बड़ा कर है तो अमन ही होगा। अगला सवाल देखें, कहता है इन शब्दों से जो है कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये अक्षर दिया गया है एपडेंट, और इससे कहता है तो PEAR तो साथियों बन रहा है PEAR, और PENT भी बन रहा है PENT, फिर RENT भी बन रहा है, तो ये साथियों रिलेवेंट नहीं बन रहा है। अगला सवाल देखें, कहता है ये आकृति दिया गया साथियों कौन सा जो है नहीं बनाया जा सकता है, तो एक दूसरे के साथियों जो है विपरीत में जो रहेगा वो जो है नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रकार से भिन्न हो रहा है। अगले सवालों को देखें साथियों, कहता है किसी निश्चित कोड दिया गया साथियों, तो घटा का अर्थ जोड़ है, फिर जोड़ का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ घटा है, तो इसके अनुसार कहता है कथन को सजाने के लिए, तो सजाते हैं साथियों। तो भाग यहाँ पर दिया गया है, भाग को यहाँ पर घाटा कहा गया है, फिर साथियों घाटे को जोड़ कहा गया है, और उसके बाद जो है जोड़ को गुना कहा गया है, फिर उसके बाद साथियों गुना को भाग कहा गया है। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो भाग यहाँ पर साथियों है 5 भागे 20, तो यहाँ पर 20 होगा बटे में, तो 20 दूना 40, यहाँ पर जो है 5 दूना 10, यहाँ पर 10 आ गया साथियों। उसके बाद यहाँ पर 10 है और ये प्लस में 3 है, तो 10 3 हो गया 13, और यहाँ पर जो है मेरा ये घाटे का चिन्ह है, तो 13 में से साथियों 12 जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। तो देखते हैं एक कौन सा विकल्प में मौजूद है, तो विकल्प नंबर साथियों
बी में जो है एक मौजूद है। अगला सवाल है, कहता है निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें। तो किस प्रकार से यह समीकरण पूरा किया जाता है, कौन सा अक्षर को हम अदला बदली करके इसे बना सकते हैं। चलिए साथियों देखते हैं। यहाँ पर है साथियों 40/8 है, तो ये भाग है साथियों। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को साथियों उठा के रखते हैं। तो भाग के ये गुना की जगह घटा देते हैं और घटा की जगह जो है गुना करते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम घटा करते हैं और यहाँ पर घटा है तो यहाँ पर गुना करते हैं। अब मिलाते हैं, 40 में 8 से भागा देंगे तो साथियों 5 होगा। अब यहाँ पर ये 5 घटा में है और यहाँ पर 5 गुना में है, तो 15 दूना ये हो जाएगा साथियों 30 हो गया। और ये 5 माइनस 5 जाएगा तो यह हो गया साथियों 0। तो 0 इधर है और इधर 15 गुना 30 बराबर में है, तो इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल में साथियों 8A9, ये साथियों ए का मतलब यहाँ पर गुना हो रहा है। 8 9 72, 9 3 27, फिर 6 एकम 6, फिर 6 तरी कितना होगा 18 होगा। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं साथियों पुनः अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।